आज की पहली बड़ी खबर के ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं, वोटर्स ने मखसूस सियासी जमात का बयानिया मुस्तरद कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बहुत सी जो गलत फहमियाँ हैं उनका अजाला कर दिया गया है, क्योंकि आप किसी को एक बार झूठ बोलकर धोखा दे सकते हैं, 2 बार झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा झूठ बोलकर किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ लोग जो खुद को कह लें कि अक्ले कुल समझते हैं, उन्हें शायद पता नहीं है कि ये गलत फहमी जो होती है कि पता नहीं वो बार बार झूठ का मंजन बेचेंगे और जो बात वो मुंह से निकालेंगे पाकिस्तानी अवाम शायद आंखें बंद करके उस पर मीनों यकीन कर लेगी। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये वक्त बदल चुका है, लोग बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं और वो बार बार झूठे दावों बयानात से धोखा नहीं खाते हैं, बल्कि हकाइक को सामने रख कर फैसला करते हैं। अगर अवाम की इस राय का एहतराम करते हुए अपनी इस्लाह की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा, और अगर इसे झूठ का लिबादा पहनाकर मखसूस बयानियाँ फैलाने की कोशिश की जाए तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आप बार बार झूठ बोलकर अवाम को बल्कि ख़ुद को धोखा देते हैं, और जब अवाम अपना फ़ैसला सुना देते हैं फिर पता चल जाता है कि झूठ का मंजन हर बार नहीं बिक सकता, ये नामुमकिन होता है। अच्छा, पिछले 2 साल से एक मखसूस सियासी जमात ख़ुद को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल जमात करार देती आ रही है, कभी मजलूमियत का रोना रोकर, कभी सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाकर, कभी सोशल मीडिया पर झूठी सच्ची वीडियोज़ के ट्रेंड चलाकर। इस जमात और इसके जो पैरोकार हैं उन्होंने ख़ुद को सबसे महान करार दिया। जिसने उनकी राय से इख्तलाफ किया उसका इलाज करने के लिए एक पूरी गालम गलोच ब्रिगेड इन लोगों ने बाकायदा तैयार कर रखी है, जो अपने बयानिए से इख्तलाफ करने वाले पर टूट पड़ती है बाकायदा। लेकिन सोशल मीडिया और हकीकी दुनिया में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बल्कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। सोशल मीडिया पर तो आप कुछ भी करके बोट्स का जादू चलाकर ख़ुद को सबसे ज़्यादा मकबूल या पॉपुलर साबित कर सकते हैं, लेकिन ये मकबूलियत कितनी हकीकी होती है इसका पता हकीकी मैदान में जाकर चलता है, जहाँ वोट्स नहीं बल्कि जीते जागते इंसान फ़ैसला करते हैं कौन सबसे ज़्यादा मकबूल है, और एक इंसान किसी को उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, कारकर्दगी की वजह से पसंद या नापसंद करता है। इस मखसूस जमात ने 8 फरवरी को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं उससे पहले औरत कार्ड के ज़रिए, मजलूमियत कार्ड के ज़रिए ख़ुद को मजलूम साबित किया। पहले 9 मई के ज़रिए इदारों पर हमलावर हुई, शोहदा के मुजस्मों की तौहीन की गई, कौमी सलामती के इदारों की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, और जब रियासत हरकत में आई और शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो फिर इन लोगों ने ये झूठ घड़ा कि इसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि अगर किसी गलत काम के ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है किसी गलत काम की वजह से, तो ये सियासी इंतकाम कैसे हो जाता है। ये तो अपने कारकुनों को, इदारों की जो तनसीबात हैं, शोहदा के मुजस्मे हैं, उनकी तौहीन पर उकसाने से पहले आपको सोचना था ना। उस वक्त दिमाग पर सिर्फ वो मकबूलियत का, पॉपुलैरिटी का भूत सवार था। रेड लाइन की गर्दान करते हुए इसके शरपसंदों ने मुल्की सलामती की जो रेड लाइन अबूर कर ली, क्रॉस कर ली, और फिर उसका खमियाजा भुगतना। लेकिन ये इतने चलाक लोग हैं कि इस मखसूस जमात ने इसे मजलूमियत कार्ड के तौर पर प्ले किया। सोशल मीडिया पर बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर ख़ुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की। अच्छा, 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें इसका जो मजलूमियत कार्ड है थोड़ा सा काम दिखा गया, जिसके बाद हुआ क्या कि इनके हौसले थोड़े बुलंद हो गए कि हमारा कार्ड बिक गया है, और इसके कारकुनों ने एक बार फिर से झूठ का मंजन बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर कब तक अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। ज़िमनी इंतखाबात तक पहुँचते पहुँचते इनके जो चेहरे हैं उससे निकाब उतरना शुरू हो गया, और अब अवाम ने बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, 21 अप्रैल 2024 को होने वाले कौमी और जो सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, और जो दीगर जमातें हैं जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने 2, पीपल्स पार्टी ने 2, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी BNP ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि मजमूई तौर पर पोलिंग जो थी वो पुरअमन रही, जो कि झूठ और धोखे वाली बात नहीं है। इसका बड़ा सबूत अगर देखना हो तो आप ये पख्तूनख्वा में देख सकते हैं, जिसे लोग अपना क्या कहते हैं गढ़ करार देते हैं, जहाँ ये बार बार मुसलसल कह लें कि हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हैरानकुन तौर पर बाजोड़ में अपनी नशिस्तों पर इस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वज़ीराबाद, गुजरात में भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है वहाँ पर सीनियर कह लें तजर्बाकार सियासतदान चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके अपने नौजवान भतीजे उसने इबरतनाक शिकस्त दे दी, जबकि मुनस इलाही को भी
हार का सामना करना पड़ा। लाहौर में नून लीग और इत्तेहादियों ने क्लीन स्वीप किया और ये जो नताइज हैं ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि झूठ का बयानिया हर बार ना चल सकता है ना बिक सकता है। अब इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देखते हुए एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है, बड़ी वाज़े हो जाती है, वो ये कि अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए वाज़े तौर पे ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि वो नफ़रत, इंतशार, तशद्दुद की सियासत को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं और सिर्फ मुल्क की तरक्की चाहते हैं। वही बात सुनेंगे जो तरक्की की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अपने वोट के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम ने ये बाकायदा पैगाम दे दिया है कि मुल्क को इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें नंबर 1 जो चैलेंज है वो मईशत है, मुआशी चैलेंज है और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए नफ़रत, तशद्दुद, इंतशार को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनके साथ मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। ना पहले कुछ निकला ना बाद में कुछ निकलना है। और काबिल गौर बात, ज़रा गौर कीजिएगा कि 8 फरवरी 2024 को जो होने वाले इंतखाबात हैं उसमें जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं उन्होंने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े मैंडेट दिया था। यानी लोगों को तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी कि अब उसके पास सूबे के अवाम के जो दरीना मसाइल हैं हल ना करने का कोई बहाना नहीं रहेगा। नौजवान के लिए जो रोज़गार के मौके हैं वो कह लें कि पैदा करने की कोशिश होगी, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने की मनसूबाबंदी की जाएगी। मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े मैंडेट के बावजूद PTI, विफाक और जो दीगर सूबे हैं उनके साथ टकराव की सियासत पर गामजन गए। अच्छा, कर लें आप टकराव एक मिनट के लिए, चले मान लेते हैं आपको टकराव पसंद है, मगर इससे मिलेगा क्या, होगा क्या? आपकी जो सियासत है वो चमकेगी, लेकिन नुकसान किसका होगा? सारा नुकसान सूबे के अवाम का होगा और हो रहा है। ऐसे में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके नताइज एक और बात को बड़ा वाज़े करते हैं कि अवाम PTI की जो मनफी सियासत है ना उससे अब तंग आ चुकी है। अवाम चाहती है तरक्की की बात हो, आगे की बात हो, इसीलिए उसे अपना गढ़ जो बाजोड़ है वहाँ पे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।